जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। आज हम लोग दिशा संबंधी रीजनिंग के सवाल करेंगे जो डायरेक्शन बेस्ड होते हैं। किस दिशा में कौन कैसे जा रहा है, किस दाएं बाएं, उत्तर पश्चिम, पूरब पश्चिम, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये सारी दिशाएं हम लोग समझेंगे। दिशा संबंधी प्रश्न हल करेंगे या उसके कॉन्सेप्ट को भी पहले समझेंगे। निश्चित बिंदु से गंतव्य तक पहुंचने के लिए दिशा व दूरी की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? दिशा की और दूरी की। दिशा का ज्ञान हम निम्न रूप से कर सकते हैं। जैसे देखिए, हम कभी भी मैप में जब ऊपर देखते हैं तो वो हमारा उत्तर कहलाता है। ये डायरेक्शन हमारी नॉर्थ की कहलाएगी। और जब ये नॉर्थ हो जाएगा तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये साउथ हो जाएगा। ये देखिए दक्षिण हो गया। और इसके बाद अब हमारा ये डायरेक्शन ईस्ट हो जाएगी, पूरब इसको कहते हैं। और ये पूरब होते ही हमारे पास एक दिशा और आ जाएगी। ये इसका उल्टा जो हो जाएगा वो पश्चिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेस्ट, पश्चिम। अब महत्वपूर्ण बात ये है हमारे लिए बच्चों कि ये जब पश्चिम, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट हो गया तो जो ये दिशा निकल कर आती है ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच की होती है। इसे नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं या उत्तर पूर्व की दिशा बोलते हैं। और इसके इधर वाली दिशा होती है नॉर्थ वेस्ट की। NW, नॉर्थ वेस्ट मतलब उत्तर पश्चिम की दिशा इसको कहते हैं। जो ये दिशा हमारी बनेगी यह साउथ और ईस्ट के बीच की है तो इसको साउथ ईस्ट बोलते हैं। पूरब, दक्षिण पूरब। क्या बोलते हैं? दक्षिण पूरब। और इस दिशा को हमारे कहेंगे साउथ वेस्ट मतलब दक्षिण पश्चिम। कभी भी जब इस बीच के दिशाओं का ज्ञान इसके करते हैं तो हम पहले नॉर्थ या साउथ का बोलेंगे, फिर पूरब या पश्चिम वाला बोलेंगे जो जिसमें अटैच हो रहा हो। इसको इस तरीके से दर्शाया जाएगा। अब देखिए, इसको हम इस तरीके से देखिए, ये डायरेक्शन उत्तर हो गई, ये उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये उत्तर पूरब हो गया और ये पूरब, दक्षिण पूरब हो गया। इसको दक्षिण पूरब कहेंगे, उत्तर दक्षिण नहीं कहेंगे। और ये उत्तर पूर्व और ये दक्षिण पश्चिम। देखिए, उत्तर और दक्षिण, इसमें उत्तर पहले आया, इसमें उत्तर पहले आया, इसमें दक्षिण दक्षिण। ऐसा क्यों बोलते हैं? इसका कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, लेकिन इतना है कि ये ऐसा ही बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। यदि व्यक्ति एक दिशा से दूसरी दिशा में घूमता है तो वह या तो 90 डिग्री में घूमेगा या तो 180 डिग्री में। अगर दाहिने जा रहा है या बाएं जा रहा है तो वो 90 डिग्री में घूम रहा है। अगर वो अब उसकी विपरीत दिशा में कह रहा है सवाल में तो 180 डिग्री वो टर्न कर जाएगा। ठीक है, अब हम सवाल को देखते हैं। मोहन 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। उत्तर की दिशा ये हो गई, 4 किलोमीटर उत्तर गया। ठीक है, फिर वह 3 किलोमीटर पूरब, ये पूरब हो गया हमारा, तो 3 किलोमीटर पूरब गया की ओर चला। वह चलने के स्थान से किस दिशा में है? यहाँ से स्टार्ट किया था ये चलना, तो 4 किलोमीटर इधर गया, फिर इधर गया। तो अब चलने की दिशा स्थान से ये इधर की दिशा में है। अब ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी भाई? देखिए, यहाँ पे खड़ा है अभी, तो ये अपना मुंह इधर किया हुआ है, तो इधर से इधर। और ये अगर हम मान लें तो ये कौन सी हो जाएगी? ये उत्तर, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूरब की दिशा हो जाएगी, उत्तर पूर्व की दिशा। और किलोमीटर कैसे ज्ञात करेंगे हम? देखिए, हमने पढ़ा है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, उसमें क्या था कि जो, समझ लेते हैं, विकर्ण है उसका बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंबाई का स्क्वायर या लंब का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट में ये सारा आएगा। अब इसी को हम, ये अगर हमारा ट्रायंगल है, त्रिभुज है, और ये, तो ये विकर्ण हो जाएगा ये वाला, और ये हमारा आधार हो जाएगा, और ये जो होता है ये हमारा लंब हो जाएगा। देखिए,
ये हमारा लंब हो जाएगा ये वाला, और हमारा ये जो है ये दिशा, ये हमारी क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी, और जो हमारा ये आधार हो जाएगा, और हमारा जो ये वाला है ये हमारा विकर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। अब इसी के आधार पर हम इसको आगे हल करते हैं। हम ये 4 किलोमीटर इधर चला था, 4 किलोमीटर इस दिशा में गया था, फिर ये 3 किलोमीटर इस दिशा में गया। अब यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी कितनी हो गई, ये हमें तय करना है, ये पता करना है। ये हमारे पास पता है, ये 4 है, ये 3 है, तो अब हमें ये पता करना है दिस वन। अब देखिए विकर्ण का स्क्वायर मतलब विकर्ण बराबर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। इसका अंडर रूट करेंगे तो 16 और 9 25, अंडर रूट 25 बराबर 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर, 5। ये कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर आ जाएगा। यूनिट भी हम लिख लेंगे, ठीक है। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर। और दिशा इसकी कौन सी आएगी, ये उत्तर दिशा है, ये पूर्व दिशा है, तो उत्तर पूर्व दिशा हो गई। यहाँ से उत्तर पूर्व की दिशा में जाएगा, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व। 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, ये 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व। अब अगला प्रश्न हम हल करते हैं इसी के अनुसार। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से ये सवाल हल किया हुआ है इस तरीके से। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। महेश पूर्व की ओर 17 मीटर, महेश अपने दिशा से पूरब की ओर चलता है, फिर उत्तर की ओर मुड़ा, फिर यहाँ से उत्तर की दिशा में मुड़ा। देखिए पूरब की दिशा में गया, फिर उत्तर की दिशा में मुड़ा। यहाँ पे 17 मीटर गया, यहाँ 12 मीटर गया। उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ा। किस तरफ मुड़ा, यहाँ से बायां, दाहिना ये होगा, बायां ये होगा, तो इधर मुड़ा और 5 मीटर गया। कितने मीटर गया बच्चों, 5 मीटर। यहाँ से इतना गया 5 मीटर, ठीक है। तब वह फिर बाईं ओर मुड़ा, फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 12 मीटर गया। फिर यह बाईं ओर मुड़ा और इधर आया और 12 यहीं पहुंचा। अब वह किस दिशा में है, दिशा पूछ रहा है, तो इसकी दिशा इधर होगी, ये डायरेक्शन है। ये कौन सी दिशा हो गई, इसकी दक्षिण दिशा हो जाएगी। कौन सी दिशा हो जाएगी, लेकिन मुंह इसका दक्षिण की तरफ है। इधर से इधर गया, फिर इधर से इधर आया था। इसका मुंह दक्षिण दिशा में है, लेकिन इस गंतव्य स्थान से अगर हम चेक करें तो यह किस दिशा में है, गंतव्य स्थान से ये अगर देखा जाए तो ये उत्तर हो गया, ये हो गया दक्षिण, ये पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो गया। तो ये गंतव्य के स्थान से क्या हो गया, सो इसका आंसर हो गया पूरब दिशा में। कौन सा आंसर हो गया, कौन सी दिशा इसकी आंसर हो गई, पूरब दिशा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। अब हमारे पास MCQs ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो गए हैं, ऑप्शन वाले। मोहन पूरब की ओर 12 किलोमीटर जाता है, फिर वह 8 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, वहाँ से वह पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर जाता है, फिर वह 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। अब वह प्रस्थान स्थल से कितनी दूर है, 2 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर या 12 किलोमीटर। देखिए आप यहाँ पे इसको पॉज कर सकते हैं, रोक सकते हैं वीडियो को, और यहाँ पे आप अपने मन से इसको हल कर सकते हैं, फिर आप इसका सोल्यूशन देखिए। मैं इसका अभी सोल्यूशन किए देता हूँ आपको। देखिए इसका कैसे करेंगे। मोहन पूर्व की ओर 12 किलोमीटर जाता है, कितना किलोमीटर जाता है पूर्व की ओर, 12 किलोमीटर। तो मोहन को पूर्व की दिशा में हम 12 किलोमीटर चला देते हैं, ये पूर्व की दिशा है। फिर वह 8 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, 8 किलोमीटर जाता है। वहाँ से वह पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर जाता है, फिर 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। अब 12 ये बराबर 10 किलोमीटर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, की ओर जाता है। वह प्रस्थान स्थल से, यहाँ से प्रस्थान किया था, कहाँ से प्रस्थान किया था, इस जगह से प्रस्थान किया था, और प्रस्थान स्थल से वह कितना दूर है, 2 किलोमीटर ही तो दूर गया है वो भाई, 4 किलोमीटर। देखिए यहाँ से 12 गया, फिर 8 गया, फिर 12 गया, 10 गया, इधर से 10 आया, तो 8 तो इसी को कवर हो गया।
फिर 10 गया है तो 2 किलोमीटर का अंतर आ रहा है, 10 में से 8 घटा दीजिएगा तो 2 ही किलोमीटर आएगा। ये 8 किलोमीटर तो फिर उतना वापस आ गया यहाँ पे, और फिर 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा गया, तब 10 किलोमीटर हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा भैया, 2 किलोमीटर। ठीक है, अब अगला प्रश्न। नितिन अपने स्कूल से 15 मीटर, कितने मीटर, 15 मीटर पश्चिम की ओर जाता है, 15 मीटर पश्चिम की ओर जाता है, फिर वह बाएं ओर मुड़ जाता है। दायां इधर है, बायां इधर है, तो बाएं ओर मुड़ जाता है और 10 मीटर मुड़ता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 15 मीटर जाता है। कितने मीटर जाता है, फिर 15 मीटर जाता है और घर पहुंच जाता है। वो यहाँ पे घर पहुंच जाता है। उसका घर किस दिशा में है। अब यहाँ से उसका घर किस दिशा में है, सीधे सीधे ये दिख रहा है दक्षिण दिशा में है। किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में है। सुरेश पूरब की ओर जाता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है। देखिए इसको आप पॉज करके फिर इसको पढ़ करके इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। सुरेश पूर्व की ओर जाता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और कुछ दूरी तय करता है। उसके बाद वह बाईं ओर जाता है और तब वह दाईं ओर मुड़ जाता है। अब वह किस दिशा में है, इसको अब हम सॉल्व करते हैं। आप रोक करके इस वीडियो को इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं अपने से। फिर सॉल्यूशन देखिए, सुरेश पूर्व की ओर जाता है, पूर्व ये दिशा हो गई, पूर्व की ओर जाता है और बाईं ओर मुड़ता है। दाईं हो जाएगा, बाईं इधर हो जाएगा, तो बाईं ओर मुड़ता है। कुछ दूरी तय करने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है, फिर से वह लेफ्ट जाता है, बाईं ओर मुड़ जाता है, तब वह दाईं ओर मुड़ता है। यहाँ जाने के बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है। अब वह किस दिशा में है, अब वह किस दिशा में है ये पता करने के लिए हमारे पास ये उत्तर ही दिशा में है, उसी दिशा में ये जा रहा है। समय नहीं दिया गया है। राजेश विद्यालय से निकलकर पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, पुनः बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। राजेश अपने स्कूल से कितनी दूरी पर है। आप इसे रोककर फिर से अपना सॉल्यूशन कर सकते हैं, बाकी मैं सॉल्यूशन करता हूँ। राजेश विद्यालय से निकलकर पश्चिम, ये विद्यालय रहा मान लो, यहाँ से पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर जाता है, फिर यहाँ से बाएं मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर जाता है, फिर से वह पुनः बाएं मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर जाता है। फिर राजेश अपने विद्यालय से कितनी दूरी पर है। अब देखो यहाँ से शुरू किया था और ये दूरी ही तो है, केवल यहाँ से यहाँ तक तो 2 किलोमीटर की ही दूरी है इसकी। कितने किलोमीटर की, 2 किलोमीटर की है। नेहा उत्तर की ओर चलकर बाएं मुड़ जाती है, फिर दाएं मुड़ जाती है, पुनः दाएं मुड़ती है। अब दिशा में उसका मुंह है, किस दिशा में उसका मुंह है ये आपको बताना है। अब देखिए नेहा उत्तर की ओर चलती है, किसकी ओर चलती है, उत्तर की ओर चलकर, उत्तर ये दिशा है, फिर बाएं मुड़ जाती है। दाहिना इधर होगा, बायां इधर होगा, फिर वो यहाँ से भी दाएं मुड़ जाती है और पुनः इधर जाते जाते फिर दाएं मुड़ जा रही है। अब दिशा से किस ओर मुंह है, इसका मुंह इस दिशा में है। ये दिशा कौन सी है, ये पूरब दिशा हो जाएगी। कौन सी दिशा हो जाएगी, पूरब दिशा हो जाएगी। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर दक्षिण जाता है, देखिए, फिर वह दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर जाता है, मतलब 5 दक्षिण जाता है, फिर दक्षिण जाता है, पुनः वह दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर जाता है, वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। अब वह स्कूल से कितनी दूरी पर है, दूरी पूछ रहा है। देखिए एक व्यक्ति, आप इसे रोक करके अपना सॉल्यूशन कर सकते हैं, अपना खुद से सॉल्व कर लीजिए करना है तो, नहीं तो सॉल्यूशन देखिए। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर दक्षिण जाता है, इधर ही दक्षिण है, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, तो 5 किलोमीटर जाता है। फिर वह दक्षिण की ओर, यहाँ से भी दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर और जाता है, फिर वह दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर और जाता है, फिर वह बाएं मुड़ जाता है। कितना मुड़ जाता है, देखिए पहले 5 गया, फिर 2 गया, फिर 5 गया, अब फिर यहाँ से वो बाएं मुड़ गया, बाएं मुड़ा और फिर वह 5 किलोमीटर जाता है। अब बताइए वह स्कूल से कितनी दूरी पर है। स्कूल से उसकी दूरी हमें ज्ञात करनी है। 5 और 5 2 7 5 12, अर्थात ये इसकी दूरी 12 किलोमीटर हो गई। और अब हमें बताना है ये वाली दूरी इसकी कितनी है, अर्थात देखिए ये वाली दूरी हमें बतानी है। और ये 12 है हमारे पास और ये 5 है और ये हमें फाइंड आउट करना है विकर्ण। अब विकर्ण के लिए हमने फार्मूला अभी तैयार किया था। फार्मूला हमारा ये था कि जो विकर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार 5 है, लंब 12 है, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। और 5 का स्क्वायर 25 और 144 हो जाएगा अंडर रूट 169। 169 आप बताइए किसका स्क्वायर है, 13 का, तो इसका हो जाएगा
13 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। √169 बराबर 13 आ जाएगा, 13 किलोमीटर यूनिट लगा देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 13 किलोमीटर। अब एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह किए खड़ा है। किधर खड़ा है? उत्तर की ओर मुंह करके। दक्षिण की ओर मुड़कर वह 10 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ जाता है, 15 मीटर चलता है, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। अंत में दक्षिण की ओर मुड़कर वह 10 मीटर चलता है। चलने के स्थान से अब वह किस दिशा में है? इसको आप पॉज करके यहाँ पे रोक करके वीडियो को इसका आंसर खुद से निकाल सकते हैं सॉल्यूशन, अन्यथा की दृष्टि में मैं स्वयं सॉल्व कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह किए खड़ा है, इधर मुंह किए खड़ा है। दक्षिण की ओर मुड़कर, अब वहाँ से वो मुड़ जाता है दक्षिण की ओर और 10 मीटर चलता है। कितने मीटर चलता है? 10 मीटर। फिर यहाँ से बाईं ओर मुड़ जाता है और 15 मीटर चलता है, 15 मीटर चलता है। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है, फिर अंदर की तरफ 25 मीटर चलता है। अंत में वह दक्षिण की ओर मुड़कर 10 मीटर और चलता है। चलने के स्थान से, इस स्थान से वह किस दिशा में है? वह दक्षिण पश्चिम स्थान में, दक्षिण पूरब में रहेगा, दक्षिण पूरब में है। एक व्यक्ति पूर्व की ओर सीधे चलता है। किधर चलता है? पूर्व की ओर सीधे चलता है। 50 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। फिर पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है और 10-30 मीटर की दूरी तय करता है तक चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 10 मीटर तक चलता है। वह चलने के स्थान से कितनी दूरी पर है? आइए इसको भी पता कर लेते हैं हम फटाफट, एकदम मशीन की तरह। रोक करके आप वीडियो इसको हल कर सकते हैं। एक व्यक्ति पूरब की ओर सीधा चलता है। किधर चलता है? देखो पूरब की ओर जा रहा है, इसको ले चलते हैं पूरब ही चलते हैं, पूरब ले गए। 50 मीटर चलने के बाद वह दाहिनी नहीं बाईं ओर मुड़ जाता है। दाहिना इधर हो जाएगा इसका, बायां इधर मुड़ जाता है। फिर 10 मीटर चलता है, इधर 50 चला था, इधर 10 चलता है। पुनः वह बाईं ओर मुड़ जाता है, बाईं ओर मुड़ जाता है और 30 मीटर चलता है। कितना मीटर? 30 मीटर दूरी तय करता है। फिर वह यहाँ से बाईं ओर मुड़ जाता है और 10 मीटर चलता है, 10 मीटर आ जाता है। अब वह चलने के स्थान से कितनी दूर है? यहाँ से चला था और यहाँ पहुँचा है, अर्थात इस स्थान से इस स्थान के बीच की दूरी, मतलब 50 में से 30 को घटा दो, ये वाला घटा दो इसमें से, ये 50 है टोटल, ये डिस्टेंस देखिए 50 है, और ये वाली दूरी घटा दोगे तो आ जाएगा इतनी दूरी। तो 50 में से 30 घटा दीजिएगा तो आप कितना हो जाएगा? 20 मीटर आएगा। तो क्या आंसर हमारा हो गया? 20 मीटर, 20 मीटर आंसर हो गया। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति अपने घर से दक्षिण की ओर साइकिल से जा रहा है, फिर वह दाएं ओर मुड़ता है और पुनः दाएं मुड़ता है। बताइए अब वह किस दिशा में है? बताइए। एक व्यक्ति अपने घर से दक्षिण की ओर जा रहा था, दक्षिण यही ना है, दक्षिण यहाँ से अगर वो शुरू करता है तो दक्षिण की ओर जा रहा है, यहाँ से इसका घर मान लो, दक्षिण को जा रहा है। फिर वह दाएं मुड़ता है, दक्षिण से दाएं मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा, पुनः दाएं मुड़ जाता है। बताइए वह किस दिशा की ओर खड़ा है, किस दिशा की ओर जा रहा है? पूरब दिशा, ये नॉर्थ जा रहा है, उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। सोनू 30 मीटर पूर्व की ओर चला, दाएं मुड़ गया, फिर 20 मीटर चला, पुनः दाहिने मुड़ा और 30 मीटर तक चला। वह आरंभ से किस स्थान की पर कितनी दूर पर था? अब देखिए, आप इसको रोक करके हल कर सकते हैं, अन्यथा की दृष्टि में मेरा सॉल्यूशन देखिए, आप मजे लीजिए और एंजॉय करिए। कहाँ गया सोनू? अरे यार सोनू रुक जाओ। सोनू 30 मीटर पूर्व की ओर चला, पूरब ये दिशा है, 30 मीटर चला, और फिर यहाँ चलने के बाद वह दाहिने मुड़ा। कितने दूर चला? 20 मीटर चला, और पुनः दाहिने मुड़ जाता है। यहाँ चलते चलते भी 30 मीटर चल गया, जितना इधर से चला था उतना इधर आ गया। वह आरंभ से कितनी दूरी पर था? सीधी बात है, दूरी क्या बताइएगा अब आप? देखिए, इसकी दूरी पूछ रहा है, इसकी यहाँ शुरू किया था और यहाँ अंत किया है। अब इसके बीच की दूरी बतानी है आपको, तो यहाँ से शुरू किया था, अब यहाँ तक की दूरी आपको गिना देनी है। कैसे गिनाइएगा आप? देखिए भाई, जितना ये है उतना ही ना ये होगा, तो ये 20 मीटर हो गया। कितना हो गया? 20 मीटर। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 20 मीटर, 20 मीटर। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा संपन्न होता है। बाकी आप लोग समझदार हैं, खूब से खूब मेहनत करिए, और बाकी हम लोग मिलते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच, एंजॉय, टेक केयर, खूब बढ़िया से पढ़ाई करिए। बाय बाय। आंखें थोड़ी इसकी ख़राब हो गई, फिर से सही कर देता हूँ आंखें, लो।
बाय बाय, टेक केयर।